फिर एक मरीज़ को सांस का मसला था, जिसके लिए मुख्तलिफ वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी सांस का मसला बेहतर नहीं हो रहा था। आखिर में एक दवाई होती है जिसको हम बहुत कम मरीजों में शुरू करवाते हैं अगर उनका सांस का मसला ठीक ना हो रहा। तो दमा से रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो दवाई हमने शुरू कराई। तो 2 हफ्ते के बाद मरीज दोबारा आया तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे रात को बहुत ही परेशान कुन ख्वाब आते हैं, मैं बहुत परेशानी में रहने लग गया हूँ, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ है। तो उस दवाई का जो साइड इफेक्ट था वो था नाइट टेरर, यानी रात को इस तरह के ख्वाब आ सकते हैं। तो ऐसे मरीजों में अगर ये ख्वाब हद से ज्यादा हो तो हमें वो दवाई बंद करना पड़ती है। तो हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, मरीज को ये बताना मुमकिन नहीं होता कि इसके कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए एक डॉक्टर के लिए जरूरी है कि ये पहचाने कि कौन से साइड इफेक्ट्स जो हैं वो इस भी दवाई के साथ ज्यादा कॉमन है, वो पेशेंट को बताने भी चाहिए और उनको फौरन डायग्नोज भी करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर उसको वो प्रॉब्लम हो रहा था तो उसकी वजह से हम उसे कोई और दवाई दे देते, हमें बाजुकात पहले वाली दवाई जो है वो बंद करनी होती है। इसी तरह पेशेंट्स को भी अपनी दवाइयों के जो मेजर बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ दवाइयां हैं जिनके इस्तेमाल से मैदे की खराबी हो सकती है, कुछ से विटामिन की कमी हो सकती है, जैसे कि कॉमन दवाई है शुगर की मेटफॉर्मिन, इसके इस्तेमाल से कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इस तरह से मरीजों को मुख्तलिफ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और डॉक्टर से भी पूछना चाहिए। डॉक्टर को भी नहीं घबराना चाहिए बताते हुए इस दवाई से ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ जो है वो काबिल कबूल होते हैं, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स जो हैं, लेकिन अगर ये वाले जो सीरियस साइड इफेक्ट्स आपके अंदर आए तो उस दवाई को फौरन बंद करके मेरे से दोबारा राब्ता करें। तो जितनी भी दवाइयां मेडिकल साइंस में है, सबके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ कम सीरियस होते हैं, कुछ ज्यादा सीरियस होते हैं। जो ज्यादा सीरियस है खास तौर पर वो मरीज जिनको क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। दमा या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं तो वो जो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी दवाइयों की जो बड़े बड़े मेजर साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि टाइमली उन दवाइयों को बंद किया जाए और उनके मुतबादल फिर कोई दवाई मरीज को दी जाए। तो ऐसे लोग जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं उनको अपनी सब दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, अपनी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो आपको बहुत ही कम लिमिटेड टाइम देता है क्लिनिक में। बाकी टाइम आपने अपनी जिंदगी खुद जीनी है। उस दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको अगर आप खुद समझेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। रिसेंटली मैं एक और वाकया आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारा एक पेशेंट था जो कि हमारे पास आया और उसने हमें बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे जो ये बीमारी है मैं बहुत सारे लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए डायग्नोज कर चुका हूं और उन्हें बता चुका हूं और उन्हें इस बीमारी के बारे में नहीं पता था। उस बीमारी को एक्रोमेगैली कहते हैं। उसका एक खास फेशियल फीचर्स होते हैं जो कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता। तो उस मरीज ने अपनी बीमारी को इतना ज्यादा स्टडी कर लिया था कि अब वो बीमारी के बारे में एक डॉक्टर से ज्यादा जानता था, क्योंकि हर डॉक्टर को हजारों बीमारियों के बारे में पढ़ना होता है। जो मरीज है उसने सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में जानना है, जो भी उसको बीमारी है। अगर वो उसको अच्छी तरह स्टडी करता है, थोड़ा वो पढ़ा लिखा है, वरना किसी की हेल्प ले ले, आपको अपनी बीमारी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। तो अब उसकी वजह से और भी बहुत सारे लोगों का फायदा हो गया। तो जितने भी क्रोनिक डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, खास तौर पर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में और जो वो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी जो बीमारी है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें।